गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। नया समाज और नए राजनीतिक समूह। तो हम पढ़ते हैं इस वीडियो में स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स की जो हम स्टडी करें बिटवीन 700 एंड 1750 के बीच इज़ अ ह्यूज चैलेंज। उस वक्त बहुत बड़ा चेतावनी थी टू हिस्टोरियंस के लिए, लार्जली बिकॉज ऑफ द लार्ज वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स। उस टाइम बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था दैट अक्योर्ड ओवर द पीरियड, समय के हिसाब से। तो उनके लिए कलेक्ट कर पाना इन्फॉर्मेशन। देखते हैं स्टूडेंट, एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई तकनीकें मेड देयर अपीयरेंस, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, जैसे पारसी व्हील सिंचाई के लिए आविष्कार था, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए एक आविष्कार था, फायर आर्म्स यानी अग्नेस्त्र कॉम्बैट, न्यू फूड्स बेवरेजेस पेय पदार्थ जो नए नए आ रहे थे, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशन, जितने भी सारे आविष्कार थे, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। जो लोगों के थे ह्यू प्राउड थे आइडियाज़, सब लोग अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे। तो इस टाइप से हिस्टोरियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजफुल वर्क था। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस। ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का समय था। यू विल लर्न अबाउट दिस सम ऑफ चेंजेस, चैप्टर 5, 6, 7 में भी आप पढ़ेंगे। दिस वॉज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये एक नया चेंज का बहुत ज़्यादा एक समय था। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, लोग लंबे लंबे यात्राएं करते थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके के लिए। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ, तब बहुत ज़्यादा अत्यधिक वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ थी फॉर पीपल टू कार्व फॉर्च्यून, अपने भविष्य को कर्व करने के लिए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। जो इस समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रुप थे वो थे राजपूत। अ नेम ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रा, द सन ऑफ रूलर। बिटवीन द 8 एंड 14 सेंचुरीज के बीच द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरल टू ए ग्रुप ऑफ वेरियर्स। उस वक्त योद्धाओं का जो समूह था, हु क्लेम क्षत्रिया, जो क्षत्रियों के नाम से बोले जाते थे, कास्ट स्टेटस। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स, ये रूलर्स के लिए नहीं थी जस्ट चिफिशियन, बट आल्सो सोल्जर्स, कमांडर्स हु सर्व इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्च। मोनार्च का मतलब होता है राजा। कुछ जो आर्मी सेवा कर रही थी अपने अपने मोनार्च की ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। चिवलैरिक कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक था कोड था, चिवलैरिक कोड था जो उस वक्त कंडक्ट किया जा रहा था। यानी इसका मतलब है एक्सट्रीम वैलर, ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, और ज़्यादा लॉयल्टी से जो किया जा रहा था, ईमानदारी से किया जा रहा था। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आगे, वर द क्वालिटीज़ एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स, उनकी अपनी क्वालिटीज़ थी बाय देयर पोइट्स, उनके बार्ड्स थे। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास, सिकचास, अहोम, कायस्थास, ये सारे ग्रुप थे लोगों के। ऑफ स्क्राइब्स, एंड जो अलग अलग स्क्राइब्स और कास्ट से थे। आल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटीज़, जो उस वक्त मौके का पूरा यूज़ भी करते थे। ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्प्लुएंट, राजनीति में महत्वपूर्ण होने के लिए। थ्रू दिस पीरियड देर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, उस वक्त जंगलों की पूरा साफ किया जा रहा था। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। अ चेंज फास्टर मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर। चेंजेस इन हैबिटेट, फोर्स, लोग अपना घर निवास स्थान बना रहे थे, लोग अपना फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट भी हो रहे थे लोग। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को कह रहे थे कि वो माइग्रेशन के लिए। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड को जोतने का काम। बिकम पीजेंट्स, जो किसानों का था। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, ये रीजनल मार्केट्स के द्वारा भी इन्फ्लुएंस हो रहा था। एंड चिफिशियन प्रीस्ट एंड मोनास्ट्रीज बोलते हैं मठ को, जो बौद्ध धर्म के होते हैं। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी वर इट रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, तो उस वक्त कर भी लिया जा रहा था ऑफ गुड्स एंड सर्विस का टू लोकल लॉर्ड्स। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सोशल डिफरेंसेस जो हो रहे थे अमंग पीजेंट। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर आल्सो कीप कैटल, सम कंबाइंड आर्टिशनल वर्क, कुछ लोग हाथों के बनी कलाकारी का काम कर रहे थे, कुछ पशुओं को पालने का काम कर रहे थे विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएट, सारे समाज अलग अलग थे। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, लोग जातीज में और सब कास्ट में अलग अलग हो गए थे और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से वर्क कर रहे थे। उनको अपने व्यवसाय के हिसाब से, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय के हिसाब से वर्क कर रहे थे। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली, किसी की अपनी फिक्स रैंक नहीं थी। वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, सबके अपने पावर के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग थी। इन्फ्लुएंस रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ जाति के मेंबर द्वारा कंट्रोल किया जाता था। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड बी वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, जाति का स्टेटस एरिया से एरिया अलग अलग होता था। जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स, जाति के अपने अलग रूल थे, रेगुलेशंस थे। मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, अपने अपने सदस्यों को मैनेज करने के लिए। दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स,
ये जो रेगुलेशंस थी इन्फोर्स की जाती थी एल्डर्स लोग करते थे। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज जाति पंचायत, जगह जगह पर जाति पंचायत भी होती थी, बट जातिज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। जातिज के लोगों को रूल फॉलो के लिए बोला जाता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चिफिशियन, कुछ बहुत सारे विलेज जो गवर्न किए जाते थे चिफिशियन के द्वारा, मुख्य लोगों के द्वारा किए जाते थे। टुगेदर दे वर ओनली स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, रीजन एंड एम्पायर। रीजन मतलब क्षेत्र, एम्पायर मतलब साम्राज्य। बहुत बड़े क्षेत्र को साम्राज्य को एम्पायर बोला जाता है। लार्ज स्टेट जैसे लाइक दोज ऑफ द चोलास किंगडम का, जैसे चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आप। तुगलक चैप्टर 3 में मुगल्स, जैसे इस टाइप के जो एम्पायर्स थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, इनकम्पास बाय मैनेज रीजन, जो बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले हुए थे। संस्कृत प्रहस्तीस जो चैप्टर में 2 में आप पढ़ेंगे। प्रेसिंग दिल्ली सल्तनत, गयासुद्दीन बलबल के बारे में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट। ही वॉज द रूलर ऑफ वेस्ट एम्पायर। वेस्ट का मतलब होता है बड़े बड़े साम्राज्य के रूलर थे। दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम बंगाल इन ईस्ट टू गजनी इन द वेस्ट, इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया तक नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए थे। डिफरेंट रीजन्स, गोदा, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में फैले हुए थे। देख सकते हैं स्टूडेंट, मैप शो किया गया है आपको। इसमें आपको बताया गया है रोमन काउंटिंग के थ्रू। प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत के प्रांत हैं। अकॉर्डिंग टू इजिप्टियन रिसोर्स, मसालिक अल अब्सर फी ममलिक अल अमसर ऑफ शिहाबुद्दीन उमारी। By 700 many regions already possessed, कुछ लोग ऑलरेडी हो गए थे, डिस्ट्रिक्ट जोग्राफिकल डायमेंशन में बढ़ गए थे, विशेष भौगोलिक आयाम में, एंड देयर ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा हो गई थी, एंड अपनी कल्चर हो गए थे। यू विल लर्न मोर दिस अबाउट चैप्टर 9। ये सब आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़, ये अलग अलग राजवंशों में भी शासक बन गए थे। डायनेस्टीज का मतलब होता है राजवंश। देर वॉज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट, लेकिन इन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी आ गया था बिटवीन दीज स्टेट्स, अपने अपने प्रांतों में। पहले स्टेट्स को राज्य नहीं बोला जाता था, प्रांत यानी प्रोविंस बोला जाता था। ओकेजनली डायनेस्टीज़ लाइक चोलास, खलजीज, तुगलक, मुगल्स वर एबल टू, वो ये योग्य थे कि अपना एक साम्राज्य खड़ा कर सकें। उन्होंने अपने एक साम्राज्य खड़ा किया, बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स, इनके अपने अपने अलग अलग क्षेत्र थे। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 में आप देख सकते हैं, चैप्टर 3 और 4 में भी आप देख सकते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल, सबके अलग अलग जो शासन करने का समय था सबका अलग अलग हुआ। खलजीज का और मुगल्स का, डायनेस्टीज में आप देख सकते हैं। वैन मुगल्स एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी में, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन समाप्त हो गए, लीड टू द रीएमर्जेंस रीजनल स्टेट, तो नए नए राज्य बने। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल ऑल्टरेटेड कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन जो ये रूल था सबका अलग अलग, जो अपने अपने रीजन्स में इन द अपने अपनी लेगेसीज़ के द्वारा, लेगेसीज मतलब अपनी विरासतों का, द बिगर स्मॉल स्टेट हैड रूल्ड ओवर दैम, दिस वाज अपेरेंट, तो छोटे छोटे रूल राजाओं के द्वारा रूल किए जाने लगा, अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग बट गए। शेयर ट्रेडिशन, सबके अपने अपने परंपराएं शेयर करने लगे। द रियलिज्म गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, इलिट कल्चरल लैंग्वेज सबकी अलग अलग थी। थ्रू द थाउजेंड्स ईयर बिटवीन 700 and 1750, character of different regions did not grow in आइसोलेशन सॉरी स्टूडेंट, ये अलग अलग रीजन्स का अलग अलग हिसाब से ग्रो करने लगे। दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल, ये सबका अपना अलग इम्पैक्ट था सारे पैन रीजन्स फोर्सेस का, ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्विट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिव, अपनी विशेषताओं को खोए बिना। इनका अपना अलग, सबकी अलग क्वालिटी थी। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत यानी अलगाव, एंड इंटीग्रेशन का द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग इनटू एन इंटीग्रल होल, सबको एक ही समूह में कर लेना इंटीग्रेशन कहलाता है। डिस्टिंक्टिवनेस यानी विशिष्टता। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पैराग्राफ हमारा पूरा हुआ। अब एक नेक्स्ट आपको जो पैराग्राफ स्टूडेंट, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस एंड थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स।
ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।